और अपना दोनों का ध्यान रख सकती हूँ। बस बहू तू पढ़, खूब पढ़, अपनी पढ़ाई पूरी कर और नौकरी की तैयारी कर। सावित्री सिलाई का काम करने लगी और सीमा ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करना शुरू किया। उसकी कॉलेज की फीस, किताबें, कॉपियां, नोट्स, घर का खर्चा चलाना सब कुछ सावित्री के कांधों पर था, इसलिए वो खूब मेहनत करती। धीरे धीरे सावित्री की मेहनत और सीमा की लगन के कारण उसने एमए की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। ये सब आपका आशीर्वाद है माँ, नहीं तो मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी। अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से ज्यादा तेरे कठिन परिश्रम ने अपना रंग दिखाए है। माँ जी, कठिन परिश्रम तो आपने किया है मेरे लिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद सीमा नौकरी के लिए परीक्षा देने लगी, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से उसका सिलेक्शन छूट जाता। एक बार तो वो इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल में उसका नहीं हुआ। इसलिए सीमा थोड़ी परेशान और हताश सी हो गई थी और वो अब और परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भी तो महंगे आते थे। जब मैं हूं तो फिर चिंता किस बात की बहू, तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि हौसले को जिसने छोड़ा मंजिल खुद ब खुद उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। आखिरकार सावित्री के विश्वास और सीमा की मेहनत का फल कुछ इंतजार के बाद मिल गया। सीमा का सिलेक्शन सरकारी ऑफिसर के पद पर हो गया। उस दिन तो सावित्री सीमा को पकड़कर इतना रोई कि सीमा को कहना पड़ा, माँ जी, अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए, आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया, फिर आपकी आंखों में इतने सारे आंसू क्यों? ये आंसू जमा थे बहू, बहुत दिनों से। ये सब्र के आंसू हैं, और जब सब्र में खुशी मिल जाती है ना, तो फिर ये आंखों के पोरों का बांध तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ऐसा लगा कि सावित्री और सीमा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जिंदगी एक और अध्याय लेकर सावित्री के सामने खड़ी होने वाली थी। जिस बहू के लिए उसने दिन और रात की परवाह नहीं की, रात दिन मेहनत की, वो बहू अब बदल गई थी। घमंड उसमें कूट कूट कर भर गया था। अफसर की नौकरी के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती। ऑफिस में भी लोगों से बदतमीजी से बात करती, काम के बदले घूस भी मांगती और नहीं देने पर उन पर अपना रौब झाड़ती। एक दिन की बात है, सीमा ऑफिस में बैठी है और वो किसी औरत को डांट रही है। अरे दिमाग खा गई हो तुम तो मेरा, दूर हटो मुझसे, कहां से चले आते हैं। आप गुस्सा क्यों होती है? मैं तो अपने हक के पैसे मांग रही हूँ मैम। वो भी मैं नहीं मांगती, लेकिन क्या करूं, अगर वो पैसे नहीं मिले तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मेरा इकलौता बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया, वो अकेला कमाने वाला था मेरे परिवार में। सोचा मुआवजे से जो पैसे मिलेंगे उससे एक सिलाई मशीन खरीदूंगी और अपने परिवार का पेट पालूंगी। मैम, मेरे